आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा लिखी गई कविता यह दीप अकेला की व्याख्या करेंगे। यह कविता जो है अज्ञे जी की बावरा अहेरी नामक काव्य संग्रह से संकलित है। इस कविता काव्य संग्रह का जो प्रकाशन है वो 1954 ईस्वी है। इस कविता में जो है वैयक्तिकता और सामाजिकता इन दोनों पर द्वंद्व दिखाई देता है कवि के द्वारा। इस कविता में जो है दीप जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है, किसी भी व्यक्ति का प्रतीक है और उस व्यक्ति का समाज के साथ, सामाजिकता उसके साथ कितना गहरा संबंध है उस पर आधारित है। कवि के अनुसार सामाजिकता को स्वीकार भी हम कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि सामाजिकता को स्वीकार करते हैं, परंतु आगे याद दिलाते हैं कि सर्जक व्यक्तित्व का जो है अकेलापन अद्वितीयता को खोने के लिए नहीं है। यह सामाजिकता और व्यक्तिकता का द्वंद्व अज्ञे की कविता में बहुत जरूरी ही संदर्भ में लिखा गया है। दीप जो कि एक व्यक्ति का प्रतीक है, जैसा कि दीपक, कहीं भी जब दीपक जलाया जाता है तो वो अकेले एक दीपक जो है वो मिट्टी के बने जो दिए हैं उसमें जलता है, दीपक जलता है और वो अकेला ही जलता है। और अकेला दीपक जो है स्नेह भरा है, गर्व भरा है और सर्जनात्मक द्वंद्विकता अर्थात कि व्यक्तिकता का प्रतीक है। अज्ञेय को पंक्ति, इस कविता में जो है पंक्ति का भी प्रयोग हुआ है। पंक्ति का अर्थात है पंक्ति का मतलब अर्थात है कि सामाजिकता को देना, मतलब उस अकेला जो दीपक है यानी अकेला जो व्यक्ति है उसे सामाजिकता के साथ जोड़ देना, यही कवि का उद्देश्य है और यही कविता का अर्थ प्रतीक भी है। तो हम शुरू करते हैं यह कविता। यह दीप अकेला स्नेह भरा, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इस कविता में जो है कवि कहते हैं कि ये दीपक जो है, दिया जो है, दीप जो है अकेला जल रहा है। जैसे कि व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है ना, जिस प्रकार की दीपक अकेला जलता है। लेकिन इस दीपक को यानी इस व्यक्ति को इस सामाजिकता के साथ यदि जोड़ दो तो उसमें भी जो है जितनी भी इस दीपक दिए की जो चमक है वो सामाजिकता में सबके ओर फैलेगा और व्यक्ति में जो स्नेह है, जो प्यार है और जो भी उसमें अच्छाइयाँ हैं वो पूरे समाज में फैलेगी। तो इसी अर्थ में कवि ने लिखा है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा, दीपक जो है वो स्नेह भरा है। व्यक्ति के हृदय में जितने भी स्नेह है वो जो है मदमाता, गर्भ से मदमाता है, लेकिन उसे एक उसको भी क्या कवि कहते हैं कि पंक्ति को दे दो, अर्थात समाज को दे दो, सामाजिकता के साथ जोड़ दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बू ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। मतलब कवि का कहना है कि ये जो जन है, मतलब गाता गीत फिर कौन गाएगा, मतलब ये जो गीत है, दीपक जो है अकेला जल रहा, फिर ये क्या दोबारा जलेगा, और ये जो जल रहा तो इसके प्रकाश से पूरा समाज प्रकाशित हो जाए तो अच्छा है। पनडुब्बी का अर्थ है पानी से जो मोती चुन के निकालता है। तो पनडुब्बी जो ये मोती सच्चे फिर कोई कृति लाएगा, ये जो पनडुब्बी है वो मोती जो चुन के लाया है वो उसका कृति जो है पूरे समाज में फैलेगा। यह समिता ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह द्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जिता। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि यह समिधा, मतलब जो आग, जो हवन की कुंडली में जो आग जलता है उससे कवि ने इसका जिक्र किया है कि ऐसी आग हठीला बिरगेगा सुलगेगा, बिरला सुलगेगा, मतलब इस दीपक में है, इस दीपक में जो ऐसी आग सुलगेगा ये मेरा है स्वयं विसर्जित। तो कवि कहते हैं कि जिस तरह दीपक जलता है तो उसकी लौ जब जलती है तो जो जलन, जो तपन, वो लौ अपने को सहता है और उसके बदले क्या है,
वो प्रकाशित करता है, उजाला दूसरे को देता है और खुद वो जलन की आग को सहता है, बर्दाश्त करता है। तो उसी तरह एक अकेला व्यक्ति जो है, जिसमें कुछ भी गुण है, उसमें धर्म है, जो भी कुछ है, वो यदि अकेला जल रहा है, तो अकेला यदि चल रहा है और उसके साथ यदि उसे समाज के साथ जोड़ दिया जाए, तो उसका जो जिस तरह दीपक का प्रकाश जो फैलता है, उसी तरह उस व्यक्ति का भी प्रकाश है, उस व्यक्ति की भी जो अच्छाइयाँ हैं, वो पूरे समाज में फैलेगी। तो कवि का कहने का अर्थ है कि उसे भी इस पंक्ति से जोड़ दो, अर्थात सामाजिकता से जोड़ दो। कवि इस अर्थ में कहना चाहते हैं कि जैसे एक दीपक, जब एक दिया आप जलाते हो पूजा में या फिर कहीं भी, तो वो प्रकाश तो देता है, रोशनी भी देता है और अपनी चमक से सबको मतलब प्रकाशित भी करता है। लेकिन उस दीपक को यदि बहुत सारे दीपक के पंक्तियों के साथ जोड़ दिया जाए, तो उसका प्रकाश जो है और भी प्रकाशवान हो जाता है। तो उसी प्रकार यदि जिस व्यक्ति में गुण है, उसमें अच्छाइयाँ हैं, उसे यदि समाज के साथ जोड़ दिया जाए, तो वो उस व्यक्ति की जो अच्छाइयाँ हैं, वो समाज के और भी व्यक्तियों में फैलेगी और उसकी अच्छाइयाँ जो है, उसका जो ज्योति है, वो और भी ज़्यादा प्रकाशवान हो जाएगी। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग सचय, यह गौरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पे, यह अंकुर फोर धरा को द्रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृति स्वयं भू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा बंधवाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। अब कभी यहाँ कहते हैं मधु। मधु का अर्थ है शहद। जब शहद बनता है तो शहद क्या है, जब शहद को बनता है, तैयार जब होता है, तो बहुत लंबा समय के साथ, मौना का अर्थ है समय की का बहुत लंबा समय जो होता है, तो जब शहद बनता है, तो अब जितनी भी मधुमक्खियाँ होती हैं, वो फूले के रस को चूस के लाती है और उतनी जो घर है उसमें वो जमा करती है, और जमा करके तुरंत जमा करने से नहीं, बहुत दिनों के बाद वो जो है, वो शहद जो है, वो रस चूस के जो लाती है, वो शहद का रूप ले लेती है। और यह गोरस, गोरस मतलब गाय का जो दूध है, उसे गोरस कहते हैं। तो गाय का जो दूध है, जीवन कामधेनु और अमृत पुत पे मतलब अमृत के समान है। यह अंकुर मतलब नए बीज जो अंकुरित होते हैं। फार धरा को रवि को तख्ता निर्भय, जमीन को जब बीज को जब हम गाड़ते मिट्टी में, और वो जमीन को फाड़ के जब निकलती है, और इतनी छोटी होकर भी वो क्या है, रवि को अर्थात सूर्य को निर्भय से बिना डर के ताकते रहती है। नई जब निकलती है तो उसमें भी मतलब है, इतनी क्षमता है, इतनी छोटी होकर भी वो इतना समझती है और गर्व के साथ सूर्य को ताकती है। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी पंक्ति को दे दो, माने इस प्रकृति को बनाने वाले अर्थात ब्रह्म, इस सब को, कवि का कहना है कि इन सब को शक्ति को दे दो, माने इसमें भी शक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। और फिर कवि कहते हैं कि ये दीप अकेला, माने एक व्यक्ति अकेला है, उसे भी पंक्ति को दे दो, अर्थात सामाजिकता के साथ जोड़ दो, और ये गर्व से मदमाता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधाएते करुवे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुकृत नेत्र अलबम बाहु, यह चीर अखंड अपनापा जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्ध में, यह इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि का कहना है कि यह विश्वास जो है, वो नहीं जो अपनी लघुता में कांपा, मतलब विश्वास जो है अपनी छोटी से विश्वास में भी वह कांपता नहीं है,
व्यक्ति जो है छोटे से विश्वास भी उसमें है यदि, तो उससे वह कांपता नहीं है। वह पीड़ा किसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, अपनी पीड़ा को, दर्द को, तकलीफ को उसने स्वयं ही मापा है। कुत्सा अपमान अज्ञा से धुंधुआते करुवे तम में। कुत्सा अपमान अवज्ञा मतलब गलत जो भी थे, उद्धुदवाते करवे करवे तम में, अपने में ही, तम में मतलब गहराई में वो छिपाते हैं। यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लाह बाहो इस चीर अखंड अपने आया। कवि का मानना है कि जो जलन, जो अपनी जो तपन है, वो जिस तरह आग जो है दीपक में जलती हुई लौ खुद में बर्दाश्त करती है। दीपक खुद से, दीपक में यदि तेल डालते हो तो वो भी जलता है, उसमें दीपक की बाती जो है वो भी जलती है। ये सारे अपने तपन को खुद ही बर्दाश्त करते हैं। ये उनका विश्वास ही है जिससे कि वे अपने तपन को बर्दाश्त करने की क्षमता रहते हैं और बदले में सामने को प्रकाश देते हैं। पूरे संसार में प्रकाश, संसार को जो है प्रकाशमय करते हैं। तो इस सब को कवि बताते हुए कहते हैं कि इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए भी दीपक अपनी गर्व के साथ, अपनी मधुरता के साथ लहलहा कर जलता रहता है। कवि कहते हैं कि वैसे व्यक्ति जो जिज्ञासु हैं, प्रबुद्ध हैं, सदा श्रद्धामय हैं, इन सब को भी उस पंक्ति को दे दो, अर्थात समाज के साथ जोड़ दो, समाज में मिला दो, उनके साथ रख दो। तो क्या है, वे भी अपनी ये सारी जो अच्छाइयाँ हैं पूरे समाज में फैलाएंगे। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, इसे भी पंक्ति को दे दो। अब कवि अंत में ये भी बार बार यही कहते हैं कि यह दीप जो है, यानी ये व्यक्ति जो है अकेला है, वो स्नेह भरा, अपने खुद से, अपने अच्छाइयाँ को से जल जल कर, अपनी तपन को अपने आप में जलाकर सबको प्रकाशमय जो कर रहा है व्यक्ति, उसे भी समाज के साथ जोड़ दो, समाज के साथ रख दो, सामाजिकता के साथ रखो। तो वो क्या है, अपने गर्व के साथ लहलहा कर जलेगा और मदमाता हुआ जलते हुए सभी को प्रकाशमय करेगा। अर्थात इसे भी पंक्ति को जोड़ दो। इस तरह अज्ञेय जी ने है व्यक्ति के बारे में और उस सामाजिकता के साथ इन दोनों का संबंध और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उसे बताने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से। तो हमारा ये जो कविता है, यह दीप अकेला, यह समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स पे अपने सुविचार जरूर लिखें। धन्यवाद।